नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ भवानी एग्रो विदिशा में। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं पावर ट्रैक ट्रैक्टर पर लोडर और बैकहो। फिर से हम अभी कम से कम 2-3 ट्रैक्टरों पे पावर ट्रैक पे वीडियो दे चुके हैं। ये हमारी तीसरी या चौथी पावर ट्रैक पे वीडियो है। तो दोस्तों पूरी जानकारी देते हैं, बने रहिए हमारे साथ अपने चैनल पर। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, इसमें अपन ने जो बेस डाला हुआ है ये आगे से पीछे तक पूरा डला हुआ है, क्योंकि इनको इसमें क्या होगा कि ट्रैक्टर पे कोई लोड नहीं पड़ेगा, बीच में से खोलने की कोई समस्या नहीं रहेगी। और क्योंकि पार्टी को ये लोडर बैग को खोलना नहीं है बार बार, तो इसको फोल्डेबल ना करके नट बोल्ट वाला फिक्स किया है। खोलने को ये भी खुल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है खोलने में। तो दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं अपन। आपको चेचिस के बारे में हमने बताया। ये यहाँ पे अपन ने बैटरी बॉक्स किया हुआ है जो कि साइड में आता है पावर ट्रैक में। इसके बाद दोस्तों ये अपन ने उठाने वाले सिलेंडर लगाए हुए हैं, काफी हैवी सिलेंडर हैं। इसके बाद दोस्तों ये अपन ने जो पिलर लगाया है वो 15 इंच 16 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई है, और काफी हैवी अपना जो पिलर है, पिलर हैवी है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या शानदार बूम बनाई है अपन ने, ये भी काफी हैवी है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए पिन जो है अपनी सारी की सारी हार्डनिंग में है, ग्रीस निपल वाली पिन है। और दोस्तों यहाँ पे जो अपन बकेट की बात करें तो इसमें अपना ये बकेट क्या है, 5.5 फीट की बकेट है। तो इसमें थोड़ा सा माल कम बनता है, 25 फीट के आसपास माल बनता है। देखिए इसमें अपन ने इसमें टीथ भी लगाए हुए हैं, काफी हार्डनिंग में टीथ है। और ये टीथ की वारंटी है, ये नवेगा नहीं, टूट जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ अपन ने फ्रंट में इसका ऑयल पंप लगाया है। हम दो तरह से ऑयल पंप लगाते हैं, फ्रंट में भी लगाते हैं, बैक में भी लगाते हैं। तो दोनों तरह के ऑयल पंप लगाते हैं, लेकिन पार्टी की डिमांड थी इसमें हमें आगे ही चाहिए, तो अपन ने आगे ऑयल पंप लगाया। उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं, ये देखिए आप ऑयल टैंक है जिसकी कैपेसिटी 100 लीटर के आसपास है। और ये अपन ने ऑयल कूलर लगाया हुआ है जो कि ऑयल को ठंडा करने के काम में आता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नलियों की। तो सारी की सारी नलियां 4,000 से हमने बढ़ाकर 6,000 PSI की हुई है। 6,000 PSI की नलियां लगी हुई हैं सारी की सारी। और कंट्रोल वाल भी देखिए दोस्तों, जॉयस्टिक में है, हैवी कंट्रोल वाल है। और एक ही लीवर में इसके चारों पॉइंट काम करते हैं। इसको आगे करेंगे तो लोडर उड़ गया, पीछे करेंगे तो नीचे डाउन हो गया, उस तरफ करेंगे तो बकेट घूम गया, इस तरफ करेंगे तो बकेट वापस आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको देते हैं बैको की जानकारी। आइए हमारे साथ। ये देखिए ये हमने लगाया है बैको। और इसमें जो पिलर हैं ये करीब करीब स्टॉपर जो रहते हैं, स्टॉपर करीब करीब जमीन से 3 फीट के आसपास, ये जमीन को कम से कम 3 फीट के आसपास ऊपर कर देते हैं टायरों को अपने। इसके बाद दोस्तों ये अपन ने दी है केपीसी। केपीसी काफी हैवी है, और ये आयरन में है, लोहा में है। तो ज्यादा इसकी टूटने की शिकायत जैसे जेसीबी में आती है वैसी शिकायत नहीं रहती टूटने की इसकी। इसके बाद देखिए ये केपीसी लॉक है, हमने भी केपीसी लॉक लगाए हुए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों ये अपने स्विंग जैक हैं, काफी हैवी स्विंग जैक हैं। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिलेंडरों की। तो इसमें हम जो सिलेंडर यूज करते हैं जेसीबी की तरह हैवी सिलेंडर यूज करते हैं। आप देख सकते हैं काफी हैवी सिलेंडर हैं, और इनकी 1 ईयर के आसपास वारंटी रहती है। तो ये हो गई दोस्तों वारंटी की बात। अब इसकी डिगिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 10.5 से 11 फीट तक की खुदाई करती है, और करीब करीब 10 से 12 फीट तक लोडिंग करती है स्टॉपर लगा के। आप अगर इसे सही मायने में कहना चाहें तो इसकी हाइट और डिगिंग लगभग लगभग जेसीबी के बराबर आ जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी स्पीड की। तो ये करीब करीब काफी भाइयों का मेरे पास फोन आता है कि भैया ये काम कितना करती है, स्पीड क्या है इसकी। तो ये मैंने जो एवरेज निकाला है 4 साढ़े 4 मिनट में एक ट्रॉली खोद के भर देती है।
अपनी 100 फीट की ट्रॉली, 110 फीट की ट्रॉली 4 साढ़े 4 मिनट में भर देती है। तो दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी है, और अब बात करते हैं अपनी बकेट के बारे में। तो देखिए, इसमें बकेट जो लगी है वो 30 इंच की बकेट है। बाहर से अगर नापेंगे इसको, गड्ढा हो गया है। अभी हमने थोड़ी सी टेस्टिंग करके देखी है, अभी और भी टेस्टिंग करेंगे इसको। तो ये 30 इंच की बकेट है। आर्म इसके कंप्लीट है पूरे। जैक देखिए पूरे हार्डनिंग में लगे हुए हैं, हैवी जेसीबी जैसे। काफी हैवी मशीन है दोस्तों। और इसमें काफी भाइयों को मेरे पास फोन आए हैं कि भैया हम कहाँ कहाँ के पॉइंट पे ग्रीस कर रहे हैं, कैसे ग्रीस करें। तो उसके लिए भी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए आप, यहाँ पे सारे पॉइंट दिए हुए हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे भी एक पॉइंट है, एक ही यहाँ पॉइंट है। ऐसे ही सारी पूरी मशीन। दोस्तों ये हमने आपको दी पूरी मशीन की जानकारी। अब आपको थोड़ा सा टेस्टिंग करते हुए भी दिखाते हैं हम।
तो दोस्तों ये हमने आपको मशीन पूरी टेस्ट करके भी दिखाई और जानकारी भी दी उसकी। और अब आपको दिखाते हैं मशीन से जो गड्ढा हुआ है वो भी। तो दोस्तों आइए, ये देखिए अभी करीब करीब आवाज़ आ रही है। ये देखिए दोस्तों करीब करीब 9 साढ़े 9 फीट के आसपास गड्ढा खुद चुका है। आधी मिट्टी इस तरफ डली हुई है और आधी मिट्टी इस तरफ डली हुई है। और ये भैया हैं जिनको हमने ये मशीन दी है, तो इनसे जानकारी लेते हैं कैसी चल रही है मशीन और कहाँ के हैं और हमसे कैसे आके संपर्क हुआ है इनका। आइए दोस्तों। तो दोस्तों कैमरामैन भैया से हम बोलेंगे कि थोड़ा सा कैमरा इनकी तरफ कीजिए जिनको अपन मशीन दे रहे हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? हम लोग हैं ललितपुर से, यूपी। अच्छा, तो आपको ये मशीन की जानकारी कैसे लगी कि हमसे मशीन बनवाना है आपको? यूट्यूब पे देख कर आए। यूट्यूब पे देख के आए। इस तरह यहाँ पे आके आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि ज़्यादा कुछ बताया हो और यहाँ आके कोई दिक्कत है? नहीं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, मशीन कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है। ईमानदारी से बताना। अरे बहुत मस्त चल रही है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मशीन में? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है भैया। तो दोस्तों आपको पूरी मशीन की जानकारी भी दी अपन ने, पार्टी से भी मिलवाया और आपको मशीन चला के भी दिखाई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारी वीडियो को देखकर मशीन बनवा सकें और जानकारी ले सकें। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि हमारी वीडियो कितनी अच्छी लग रही है लोगों को, जिससे हम और भी वीडियो बना सकें। इसी के साथ ही विदा लेते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।